सुप्रभात बच्चों, मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका और आज हम हिंदी का पाठ 3 शुरू करने जा रहे हैं जिसका शीर्षक है राजकुमार सिद्धार्थ और हंस। पाठ 3 राजकुमार सिद्धार्थ और हंस। पाठ का सार देखिए। इस पाठ द्वारा बताया गया है कि मारने वाले से अधिक बचाने वाले का अधिकार होता है। हमें पशु पक्षियों का संरक्षण करना चाहिए। जीव हत्या महापाप होता है। अब हम कहानी करते हैं। ध्यान दीजिए। पुराने समय की बात है। कपिलवस्तु के राज उद्यान में एक राजकुमार टहल रहा था। राज उद्यान यानी राजा का उद्यान, कपिलवस्तु यानी स्थान का नाम है। ठीक है, वहां राजकुमार यानी राजा का बेटा टहल रहा था। अभी वह छोटा ही था पर बहुत समझदार था। उसका नाम था सिद्धार्थ। सिद्धार्थ को प्रतिदिन राज उद्यान में आकर प्रकृति का आनंद लेना अच्छा लगता था। तो सिद्धार्थ को हर दिन राज उद्यान में यानी राजा का जो बगीचा है वहां जाकर प्रकृति के साथ आनंद को अनुभव करता था, यानी उसको आनंद आता था। उसको हर रोज वहां जाना अच्छा लगता था। इतने सुंदर हरे भरे पेड़, रंग बिरंगी फूल, सब और प्रकृति की निराली सुंदरता को देख देख कर राजकुमार सिद्धार्थ खुश हो जाता। सोचता, आहा भगवान, आहा भगवान ने प्रकृति को कितना सुंदर बनाया है। इस तरह से वो प्रशंसा करता था भगवान की कि प्रकृति कितनी सुंदर है। तो बहुत अच्छा लगता था, बहुत आनंदित हो उठता था। तो हर दिन कहाँ जाता था? बगीचे। राजकुमार सिद्धार्थ इन्हीं विचारों में खोया था। तभी उसे एक दर्दनाक आवाज सुनाई दी। उसे समझते देर नहीं लगी कि यह किसी हंस की आवाज है, परंतु हंस की आवाज में इतना दर्द क्यों है? इस तरह से जैसे ही वो अपने विचारों में खोया हुआ था, तभी उसको एक दर्द भरी आवाज सुनाई दी, हंस की आवाज। वो यह सोचने लगा कि वो इसको इतना दर्द क्यों है। राजकुमार सिद्धार्थ दौड़ा दौड़ा उसी जगह पर गया जहां जहां से आवाज आई थी। उसने देखा एक हंस तीर से घायल होकर पड़ा है। उसके शरीर से खून बह रहा है। देखिए इस प्रकार वह सुंदर और उजला हंस दर्द से बुरी तरह तड़प रहा था। वो सफेद रंग का चमकता हुआ, एकदम उसकी तो एकदम चमक थी उसके अंदर। तो इतना अच्छा सुंदर सा हंस क्या हो रहा था? दर्द से तड़प रहा था। यह देखकर राजकुमार सिद्धार्थ को बहुत दुख हुआ। उसने प्यार से हंस को गोद में उठाया, धीरे से उसके शरीर से घुसा हुआ तीर निकाला, फिर साफ पानी से उसका घाव धोया। प्यार से हंस के शरीर पर हाथ फेरा। हंस की आंखों में राजकुमार सिद्धार्थ के लिए गहरा प्यार था, मानो वह मन ही मन में उसे बात दे रहा हो, तो उसकी मदद कर रहा था, तब उसकी पीड़ा दूर करने का प्रयत्न कर रहा था। इसकी वजह से वो हंस उसको बड़ी प्यार से देख रहा था और मन ही मन में ऐसा लग रहा हो था कि वो मन ही मन में उसका धन्यवाद कर रहा हो। राजकुमार सिद्धार्थ मरहम पट्टी के लिए हंस को राजमहल में ले जाने लगा। तभी उसका चचेरा भाई देवदत्त वहां आ गया। के हाथ में धनुष था। वह बोला, इस हंस को मेरा तीर लगा है। वह बोला, इस हंस को मेरा तीर लगा है, यह मेरा है, इसे मुझे दे दो। सिद्धार्थ ने कहा, तुमने तो इसे मारना चाहा था, फिर यह तुम्हारा कैसे हुआ? देवदत्त बोला, लेकिन शिकार पर उसी का हक होता है जो उसका शिकार करता है। सिद्धार्थ बोला, इन भोले भाले जीवों का शिकार करने से तुम्हें क्या मिलता है? देखो इस हंस की आंखों में कितना दर्द है। इन भोले जीव जंतुओं को भगवान ने बनाया है। वह इस बात से कभी खुश नहीं हो सकता कि कोई इन्हें बिना बात के मारे। ठीक है, मैं राज दरबार में तुम्हारी शिकायत करूंगा, कहकर देवदत्त गुस्से से पैर पटकता हुआ चला गया, क्योंकि सिद्धार्थ ने वो हंस लौटाने की मना कर दिया था। देवदत्त दरबार में पहुंचा। पीछे पीछे घायल हंस को गोद में लिए सिद्धार्थ भी चला आया। वहां पहुंचकर देवदत्त ने राजा से कहा, महाराज, मुझे न्याय चाहिए। मैंने इस हंस पर तीर चलाया है, इसलिए यह मेरा है, परंतु सिद्धार्थ इसको मुझे नहीं दे रहा। राजा ने सिद्धार्थ की ओर देखकर पूछा, तुम हंस देवदत्त को क्यों नहीं दे रहे हो? सिद्धार्थ बोला, देवदत्त ने इसे मारना चाहा जबकि मैंने इसे बचाया है, तो फिर यह हंस देवदत्त को कैसे दूं? वह इसे मार देगा। यह सुनकर राजा थोड़ी देर के लिए सोच में पड़ गए, फिर बोले,
मारने वाले से बचाने वाले का अधिकार अधिक होता है, इसलिए यह हंस सिद्धार्थ के पास ही रहेगा। इस तरह से हंस किसका हो गया? सिद्धार्थ का। सिद्धार्थ की आंखों में अनोखी खुशी की चमक थी, एक अलग सी उसकी आंखों में खुशी थी। उसने राजमहल में जाकर स्वयं अपने हाथों से हंस की मरहम पट्टी। थोड़े दिनों बाद हंस फिर से उड़ने लगा। वह उड़कर कभी राजमहल की छत पर जा बैठता तो कभी दूर पेड़ों पर, लेकिन थोड़ी ही देर में वह लौट कर फिर सिद्धार्थ के पास आ जाता। सिद्धार्थ तो हंस को देखते ही बहुत खुश हो जाता था। सिद्धार्थ को लगता कि वह कह रहा है, तुम में दया और ममता है, भगवान ऐसे ही लोगों को पसंद करते हैं। सिद्धार्थ जब जब उसको देखता था तो लगता था कि वो ये कहना चाह रहा हो, तुम में दया है और और क्या है? दया दया है, ममता है और भगवान ऐसे ही लोगों को पसंद करते हैं। तो इस तरह से उस हंस को क्या हो गया? सिद्धार्थ से प्यार हो गया। वो कभी भी उससे दूर नहीं जाता था, दिन भर घूमता वापस सिद्धार्थ के पास आ जाता। इस तरह से यहाँ पर पक्षी और मनुष्य, जीव जंतु के बीच प्रेम को दिखाया गया है कि हमें उनको उनका शिकार नहीं करना चाहिए, उनको नहीं मारना चाहिए, बल्कि उनकी रक्षा करनी चाहिए, उनका ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, चलिए ये पाठ समाप्त हुआ। शब्दार्थ देखिए। राज उद्यान, राजा का बगीचा, शाही बगीचा। दर्दनाक, दर्द से भरा हुआ, दर्द, पीड़ा, खून, रक्त। साफ, स्वच्छ, निर्मल। चचेरा, चाचा का बेटा। खुशी, आनंद, मजा। ठीक है, चलिए बच्चों अभ्यास कार्य वस्तुनिष्ठ प्रश्न। पहला देखिए, सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाइए। क देखिए, राजकुमार अभी छोटा ही था पर बहुत था। क्या था? समझदार। हाँ देखिए, राजकुमार का नाम था, क्या था? हाँ। अगला, ग देखिए, भगवान ने प्रकृति को बनाया है। बहुत सुंदर। ठीक है। अगला, हंस को तीर मारा था, किसने? देवदत्त ने। अगला देखिए, उचित शब्द चुनकर एक स्थानों की पूर्ति। शब्द दिए गए हैं, खाली स्थान आपको भरने हैं। कहा देखिए, वह सुंदर और उजला डैश दर्द से तड़प रहा था। कौन? हंस। अगला, हंस को देखकर राजकुमार डैश को बहुत दुख हुआ। क्या हुआ? हंस को देखकर, खा देखिए, हंस को देखकर राजकुमार डैश को बहुत दुख हुआ। सिद्धार्थ। ठीक है। अगला, मैं डैश में तुम्हारी शिकायत करूंगा। किसमें? राज दरबार में। अगला, सिद्धार्थ की आंखों में अनोखी डैश की चमक थी। खुशी। ठीक है, चलिए तीसरा देखिए, सही वाक्यों के सामने सही तथा गलत वाक्यों के सामने गलत का चिन्ह लगाइए। कहा देखिए, सिद्धार्थ के शरीर से खून बह रहा था। गलत। अगला, हंस को तीर राजा ने मारा था। गलत। राजकुमार सिद्धार्थ ने हंस को बचाया। सही। अगला, देवदत्त ने दरबार में सिद्धार्थ की शिकायत की। सही। ठीक है, चलिए चौथा, किसने किससे कहा? जो ये पंक्ति, जो वाक्य है, ये किसने किससे कहे, उसके नाम लिखने हैं। कहा देखिए, यह हंस मेरा है, इसे मुझे दे दो। यह किसने कहा? देवदत्त ने। सिद्धार्थ से। ठीक है, अगला, खा देखिए, मैं राज दरबार में तुम्हारी शिकायत करूंगा। किसने कहा? देवदत्त ने। सिद्धार्थ से। फिर अगला, देवदत्त ने इसे मारना चाहा जबकि मैंने इसे बचाया है। किसने कहा? सिद्धार्थ ने। सिद्धार्थ ने महाराज से। अगला देखिए, मारने वाले से बचाने वाले का अधिकार अधिक। किसने कहा? महाराज ने।
सभी से, यानी राज दरबार में जितने भी लोग हैं, क्योंकि फैसला राज दरबार में होता है, वहां पर देवदत्त था, सिद्धार्थ था और राज दरबार थे, सबके सामने, सभी के सामने फैसला सुनाया। मारने वाले से बचाने वाले का अधिकार अधिक होता है। ठीक है, चलिए अगला 5वां निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आप इन प्रश्नों को पहले अच्छे से पढ़ेंगे, फिर इसका उत्तर लिखित रूप में अपने अभ्यास पाठ के अनुसार देंगे। सारा अभ्यास आपको करना है। ये पाठ समाप्त होता है, मिलते हैं अगले पाठ पर।